नमस्कार साथियों, मैं रविकांत और मेरे साथ में है अभी हरेंद्र। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे विद्यार्थी के बारे में जिसको 5 बार किस्मत ने रोका और 6वीं बार में किस्मत को उसने चकमा दे करके और इस ग्रीन कार्ड को हासिल किया, यानी कि एयरफोर्स में फाइनल रूप से अंतिम रूप से चयन की दहली पर जिनको ने पहुंचाया अपने आप को। कैसे उन्होंने मेहनत की, क्या रणनीति हुई उनकी, 5 बार असफल होने के बाद भी बार बार कभी कहीं ना कहीं असफल हुए और 6 बार मैं बात कर रहा हूं निश्चित रूप से सिलेक्शन की। और इसलिए क्योंकि इनके रिटर्न में भी बहुत अच्छे नंबर है, 44 पॉइंट समथिंग नंबर है, तो निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचेंगे। और जो सारे आयाम थे इन्होंने पूरे किए। एक एक बात को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो वहां भी किस प्रकार का मेडिकल लेवल चल रहा है। आप फेज सेकंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और रिटर्न एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। तो मैं सारी बातें एकदम डिटेल से चर्चा करूंगा। पूरे सेशन को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो आपके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाइयां हरिंदर जी। धन्यवाद सर। तो मैं सबसे पहले यही सफर से बात करूंगा कि 5 बार आपने मुझे बताया कि सर पहले 6वीं बार ये एग्जाम मैंने दिया है और इस बार ऐसा कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से एग्जाम आपका फतेह हो जाएगा, सिलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा आपको। क्या 5 बार में आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी नहीं आई कि सर मेरा नहीं हो पाएगा या मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब? सर नेगेटिविटी तो आती है, लेकिन वो फिर मेहनत करना क्या है कि हमारे इलाज भी हो जाता है और संघर्ष मतलब लास्ट तक जाना होता है। तो हमें मतलब मुकाम यही था एयरफोर्स। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। अब आगे जाकर ग्रीन कार्ड मिला है। पिछली बार मैं PSL आउट हो चुका था एक बार, और एक बार ग्रुप डिस्कशन में आउट हो चुका था। ख्याल तो बहुत आए मन में, लेकिन क्या था, मुकाम यही था एयरफोर्स में जाना। क्या घर परिवार लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि और कोई दूसरा ट्रैक देखो, जब एयरफोर्स में नहीं हो रहा है, 5 बार असफलता हो गई, बच्चे एक बार में ही नेगेटिव हो जाते हैं, 2 बार में नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा किसी ने नहीं सलाह दी आपको? सलाह दी, लेकिन सर मैंने बोला नहीं, एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है बस। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या रणनीति आपकी रहती है? रिटर्न एग्जाम के लिए सर सबसे पहले आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम चरणों में मॉक दें। जो सर की क्लासेज आती हैं उन पर अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से उनको मतलब वापस रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे एक तो मॉक नहीं देते हैं और एक आसानी से सर के साथ भी NCERT से किताब से लगातार पढ़ते रहें। जो सर मॉक कराते हैं उनको भी आप पढ़ते रहें। कुल मिलाकर के YouTube की जो क्लास होती है उसकी बहुत अपने आप में एक अलग कहानी है। अभी मैथ्स की डेली प्रतिदिन 4 बजे मैं क्लास मैथ्स की लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको देखनी है। फिजिक्स की क्लास उसके बाद होती है, इंग्लिश की जस्ट उसके बाद 6 बजे होती है, और शाम को रागा वाली क्लास भी होती है, मॉर्निंग में इंग्लिश की वोकैब की होती है। उससे एक प्रैक्टिस बनती है। और साथ में ही जब जब मॉक होते हैं तो मॉक बहुत ज़्यादा लगाने होते हैं, और मॉक लगाने का सही समय 50 से 60% अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो मॉक लगाना प्रारंभ कर दिया जाए। तो मतलब आप मॉक बराबर लगा रहे थे और साथ साथ में थ्योरी को आप पढ़ रहे थे। थ्योरी कर मॉक लगाओ, थ्योरी करो मॉक लगाओ, हर चैप्टर की थ्योरी करो मॉक लगाओ। बिल्कुल। उसके बाद फेज सेकंड पर हम आते हैं। जैसे रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ, निश्चित रूप से एकदम चेहरे पर मुस्कान होगी, और आपने पहले भी 2 बार क्वालिफाई कर दिया है, तो एक ऐसा भी नहीं है कि अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ पर, लेकिन इस बार आपके 44 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो एक आपको पॉजिटिविटी होगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अच्छा, एक और उसके बीच में प्रश्न, क्या आपने ये वाला फॉर्म भरा है अभी 02 2026 वाला जो है? नहीं सर, अभी तो नहीं भरा, अभी सोच रहा हूँ भरने का। अच्छा, फॉर्म भरने का सोच रहे हो। उसके बाद आगे मैं बात करूँ आपसे कि फेज सेकंड में आपने किस प्रकार से फतेह किया, वहाँ क्या क्या फेस किया आपने? फेज सेकंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रनिंग करते रहना है, रुकना नहीं है बीच में कहीं भी। आप आराम से रनिंग क्लियर करोगे। पुशअप ज़्यादा होल्ड नहीं करा रहे, अब की बार 3 सेकंड हाईएस्ट होल्ड करा रहे हैं। उसके बाद SRT में बस वो क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन ऑप्शन मतलब कंफ्यूजिंग आते हैं, बस उनको अच्छे से क्लियर करना है। फिर ग्रुप डिस्कशन में यदि आपने बोला है और अच्छे से लिखा है 2-4 बार, तो आपको बोलना ही है, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद फेज सेकंड आपका क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं हम मेडिकल पर। हम पहुंचे तो मेडिकल में एक पॉइंट बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब मैंने आज तक देखा है, इस चीज़ में सर्वे किया है, मतलब छोटा सा भी अगर पॉइंट है तो उसको अपन पॉइंट दे देते हैं वहाँ से। आपके बैच में कितने बच्चे थे और कितने बच्चों को अभी ये ग्रीन कार्ड मिला हुआ है फाइनल? 45 थे, उनमें से 14 को ग्रीन कार्ड मिला है, 29 जनों को रेड कार्ड मिला है। बिल्कुल। और 2 बच्चे एब्सेंट थे। 2 एब्सेंट थे, मतलब 14 बच्चों को ही मिला है। ये देखिएगा आप लोग, बहुत एकदम 1/3 हो गया यहाँ से, 1/3 यानी 33% लोगों को ही अभी केवल ग्रीन कार्ड मिल रहा है। तो बाकी जो है वो टेम्परेरी पॉइंट है। उन पॉइंट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं और कोच साहब उन पॉइंट्स पर अच्छी तरह मेडिकल रूप से क्या क्या आप कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट, उन पर भी हम बात करेंगे। टेंशन नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगली बात मैं आपसे करूंगा कि एक सबसे ज्यादा पॉइंट उस टाइम ECG का आ रहा है बच्चों का। सर ECG का बच्चे घबरा जाते हैं,
बीपी हाई ऊपर नीचे हो जाता है, उसके कारण वो पॉइंट आ जाता है। तो मतलब वहाँ घबराना नहीं है आपको, बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ अपना एग्जाम देना है और ये बीपी वाले इसको अपन पॉइंट को अच्छे से अपन कम कर सकते हैं। ईसीजी वाले पॉइंट को काइपी पॉइंट है, डीएनएस है, डीएनएस का भी कैसे कैसे क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, इन सब पर भी मैं बात आप लोगों से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बच्चे इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं अभी रिटर्न एग्जाम की, आपने भी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम की तैयारी की होगी, तो आपने क्या किया उस टाइम पर? अच्छा, क्या सबसे पहली बार में एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया था क्या? नहीं सर, सबसे पहले नहीं हुआ था। पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था क्या? दूसरी बार में क्वालिफाई हो गया था। ये हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, वैसे बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपने मतलब किस प्रकार से अपनी तैयारी में पहली बार में जब असफल हुए, दूसरी बार में क्या चेंज किया आपने? सर सबसे पहले तो एग्जाम से 20 दिन पहले अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। उस सिलेबस को बार बार रिवीजन करें, सर की वो लास्ट में क्लासें आती हैं उनको अच्छे से देखें और उन पर काम करें, मेहनत करें अच्छे से, आपका आराम से हो जाएगा इजीली, वे फर्स्ट बार में हो सकता है। बिल्कुल, आपने अपने घर पे बताया ग्रीन कार्ड मिल गया, सब कुछ फाइनल है एकदम करके, क्या क्या स्थिति परिस्थिति? बहुत अच्छा माहौल है सर, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। हाँ सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। टीम उत्कर्ष की तरफ से भी सच्चे तरफ से आप मेहनत कीजिएगा। सैन सम्मान समारोह हमारा फेमस है, उसमें आपको आना ही आना है। धन्यवाद सर। और आप सब भी शुभकामनाएं दें भाई के लिए। भाई हरेंद्र चौधरी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी और देखो पहले घर नहीं गया, सबसे पहले यहाँ ग्रीन कार्ड को लेकर आया है। इसी के लिए एक अध्यापक निश्चित रूप से मेहनत करता है प्रतिदिन, और यही हमारी पूंजी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको भी सफलता प्राप्त होगी। बस इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेहनत करते रहिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम आप फतेह करेंगे। जय हिंद, जय भारत।